जीवन की चुनरिया में, रंगों की बदरिया में। अरे है बहुत हफ्स है भाई, गर्मी ने तो मत मार दी है और ऊपर से ये बिजली की आंख मुचोली। क्या फर्क पड़े है, अब तो आदत सी हो गई। इसे आदत ना कहो, इसे रिवायत हो गई है ये कहो। चाहे कुछ भी कह लो, गर्मी की शिद्दत तो कम ना होगी। तन्नो नजर नहीं आ रही सुबह से, कहाँ गई है? इसको भी आदत पड़ गई है दूसरों के मसले में टांग अड़ाने की। आज मैंने कितना रोका, देख बिटिया दूसरों के मसले में टांग ना अड़ा, वैसे ही मसले बहुत हैं अपने, और परेशानियां ना खरीद। पर वो लड़की किसी की सुनई ना है। अरे ये पढ़ाई का मंजन है। अरे मंजन कहो या मिसवाक, आखिर वो चाहती क्या है? कह रही थी कि जिस लड़की ने विश पे हमला किया था ना, विश को उसके माँ बाप के हवाले करेगी। और अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? कर दिया है, कब का कर दिया विन ने इनकार। कह रही थी कि विश को कोई लेने ना आया तो मैं अपने घर लेके आ जाऊंगी। अब भला बताओ, गैर लड़की को अपने घर में रखना संभालना कोई आसान बात हो वे? इसीलिए कह रही हूँ उसकी शादी कर दे। हाँ चाहूँ तो मैं भी यही, बस तुम दुआ करो। वो अभी नहीं आएंगे, आना होता ना कभी के आ जाते। आनी तो मैं तो पहले ही कह रही थी, उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, बल्कि वो तो मुझे जिंदा भी नहीं देखना चाहते। ऐसा मत सोचो शाजिया, कोई माँ बाप अपने औलाद के लिए बुरा नहीं सोचते। आप ठीक कहती हैं, मगर जब से हमने यहाँ काम शुरू किया है, हमने तो यहाँ खून के रिश्तों को सफ़ेद होते देखा है। लोग यहाँ आते हैं और अपने मरीज़ों को छोड़कर चले जाते हैं और पलटकर उनकी खबर भी नहीं लेते हैं। ख्वाब उनको दसियों फ़ोन करके याद दिलाएं, मगर कुछ नहीं होता। हाँ, जिनमें कुछ इंसानियत होती है वो साल के साल किसी ख़ास दिन अपने इन मरीज़ों को मिलने आ जाते हैं और कुछ वक्त गुजार लेते हैं। बाकी सारी जिम्मेदारी हम पर डालकर वो खुद बरी ज़िम्मा हो जाते हैं। आपका तजुर्बा अपनी जगह डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग ज़रूर आएंगे। मैंने उनकी आंखों में उनकी औलाद के लिए दर्द महसूस किया। मेरे को तो बैठ बैठ के ना इस वक्त बहुत टाइट भूख चल रही है। आनी तो ठीक है पप्पू, चलते हैं। मुझे लगता है शायद मैं ही गलत थी। लगता है मुझे सारी ज़िंदगी यहीं गुजारनी पड़ेगी। तुम यहाँ नहीं रहोगी शाजिया, चलो मेरे साथ। कहाँ? तुम मेरे घर पे रहो, मेरे साथ। चलो उठो, आओ। अम्मा मुझे माफ़ कर दे अम्मी, तो माफ़ कर दें। माफ़ी तो हमें मांग दी बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, खुश रहो। आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग मेरे कहने पर यहाँ आए। थैंक यू वेरी मच। चलो इसी खुशी में डबल मटन बिरयानी हो जाए। आनी तो अम्मा को बहुत पसंद है सिवैयाँ। अरे छुट्टो, क्या पका रही है? लो भाभी, देसी घी के अंदर बनी सिवैयों की खुशबू तो सारे मोहल्ले में जाती है। ये तो फिर घर है। ये लो, इस महंगाई के दौर में देसी घी की अयासी। अरे मुझे ये तो बता, तो ये तमाम किसके लिए कर रही है? अरे भाभी कैसी बातें कर रही हो, अम्मा और गुड्डो आ रही है ना, और तुम तो जानती हो हमारी अम्मा को कितनी पसंद है देसी घी वाली सिवैयाँ। भी इनके लिए बना रही हूँ। अच्छा पीछे हट, मैं देखूं। अरे तूने देसी घी में सिवैयाँ भून तो ली, इलायची भी डाली? अरे छोड़ो ना भाभी, तुम क्या छुट्टो को इतना फुहड़ समझती हो क्या? डाल दिए मैंने इलायची। अरे तू फुहड़ भी है और फजूल खर्च भी। चल पीछे हट, सिवैयाँ मैं देख लूंगी, तू जाके कोई और काम कर ले। अरे हाँ, मेरे को याद आया, अम्मा का ना तखत मेरे को ठीक करना है। ज़रा मैं विस पे अच्छी सी चद्दर वद्दर बिछा दूँ। मैं चाहती हूँ कि अम्मा आए ना तो इनको वैसी पुराना वाला माहौल मिल जाए। हाँ हाँ, तू ऐसा कर कि अपनी अम्मा के लिए तख्ते शाही सेट करा ले। चल जा यहाँ से, बढ़िया ही तख्त सेट करूंगी। चल हट। अब अरे निम्मो, टेम तो बता मेरे को क्या हो रहा है? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मरीज़ के लिए सिर्फ दवा ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि प्यार और मोहब्बत और तवज्जो भी अपना असर दिखाती है। जी डॉक्टर साहब, इसलिए तो मैं अपनी दादी को अपने साथ घर ले जाना चाहती हूँ। आपका फ़ैसला अच्छा है। माहौल की तब्दीली उन पर अच्छा असर डालेगी, उनकी ज़हनी हालत इंशाल्लाह बेहतर होगी। वैसे भी आप लोगों के आने के बाद उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है और अब तो वो पहचानने भी लगी हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप दवाओं में कुछ तब्दीली करना चाहते हैं? इसकी ज़रूरत नहीं है।
बस आप उन्हें घरेलू मसाइल से अलग रखें, और हाँ, ऐसी चीज़ों से उन्हें दूर रखें जिनसे उन्हें खौफ आता हो, जैसे वो दूध के गिलास से उन्हें खौफ आता है। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप फिक्र मत करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो और हमारे घर में बुज़ुर्गों का साया रहे। हाँ, और उनसे बरकत अलग। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो दिन दूर नहीं जब हमारे यहाँ भी ओल्ड होम्स खुलने लग जाएंगे। बस अम्मा तैयारी पकड़ ले जल्दी से, हम जा रहे हैं यहाँ से। अम्मा खानी तब। मैं नहीं जाऊंगी। अरे अम्मा क्यों नहीं जाओगी? तू मारेगी। अम्मा बहुत हो गया, शाबाश जल्दी से तैयार हो जाओ, और जो हमें मारेगा ना हम उसकी ऐसी कम तेजी कर देंगे। नहीं तो कैसे करेगी, कैसे करेगी ऐसी कम तेजी? हाँ, ओहो अम्मा तुम तो मुझे पागल कर दोगी। मैं पागल नहीं हूँ, तू पागल है। हाँ मैं पागल, मेरा खानदान पागल, मेरे अब्बा पागल, सबसे बड़ी बात मेरी माँ पागल। और शाबाश जल्दी से तैयारी कर लो और अपनी सारी पागल फ्रेंड से ओके ओके बाय बाय कर लो। मैं नहीं जाऊंगी। मेरी बात सुनो, शाबाश उठ के तैयार हो जाओ, वरना बड़ा वाला इंजेक्शन लगवा दूंगी अम्मा। नहीं तो हाँ वो देखो। आप अभी यहीं बैठिए, चलिए हम अपने घर जा रहे हैं। लीजिए। चलो अम्मा अब तुम बोलो, मैं छोटा सा बच्चा हूँ, काम करूँगा बड़े बड़े। शाबाश, टांगे नीचे करो। ये लो, ये लो अम्मा, ये लो जूते हैं तुम्हारे। कितनी प्यारी लग रही है अम्मा। मडोना की बहन लग रही हो। आओ अम्मा, धीरे धीरे अम्मा चलिए, धीरे 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 धीरे। बड़ी प्यारी अम्मा है हमारी। तनवीर तुम्हारा बहुत जिक्र कर रही थी, पता है? अच्छा, बुराई कर रही होंगी? नहीं, तुम्हारे बारे में बता रही थी कि अच्छा खासा दुबई में कारोबार था, मेरे ख्याल में लॉन्ड्री का था, है ना? लेकिन तुम सब छोड़ छाड़ के वापस आ गए। हाँ जी, कारोबार तो बहुत अच्छा सेट हो गया था, बस फिर दिल ही नहीं लगा। दिल नहीं लगा? क्या मतलब? अरे भाई, लोग दुबई जाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, और तुम्हारा वहाँ दिल नहीं लगा? देखिए एक बात, मैं एक फैमिली परवर किस्म का आदमी हूँ। अपनी फैमिली से जितनी दूरी बर्दाश्त कर सकता था की, बर्दाश्त ख़त्म हो गई, बोरिया बिस्तर बांधा और आ गया यहाँ पे। अच्छा, अगर इतनी फैमिली वाले हो तो शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी? हाँ भाई, फैमिली वाले आदमी हो, शादी तो करनी है ना, कि उसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? तुम्हें किसी लड़की से प्यार व्यार नहीं हुआ? अरे भाई क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? अगर बताना नहीं चाहते तो इट्स ऑल राइट। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मोहब्बत भी की, शादी का इरादा भी किया, लेकिन शायद अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था, उसकी कहीं और शादी हो गई। बस फिर उसके बाद कभी सोचा ही नहीं। तो यार आप सोच लो, तुम इतने नेक और अच्छे आदमी हो, तुम्हें तो कोई भी अपनी बेटी दे देगा। डॉक्टर साहब, हम अपनी दादी को घर ले जा सकते हैं? जी हाँ, आप अपनी दादी को ले जा सकती हैं, मगर क्या? मगर आप इस खातून गुड्डो को नहीं ले जा सकती, क्योंकि इन्हें इलाज की ज़रूरत है और हम इन्हें चंद दिनों के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहते हैं। देखा तन्नो, डॉक्टर क्या बोल लिया है। हनी तो गुड्डो कुप्पो, मैं बात कर रही हूँ ना डॉक्टर साहब से, आप चुप रहिए। क्यों डॉक्टर साहब, आप इन्हें यहाँ रोकना क्यों चाहते हैं? हमारा ख्याल है कि इनके दिमाग में कुछ खलल है। मेरे दिमाग को पागल कहने वाले, तेरे अपने दिमाग के अंदर माले खोलिया चल लिया। हाँ नहीं तो पागल कहीं का। गुड्डो पागल है, गुड्डो पागल है, गुड्डो पागल है, पागल है। चुप के बैठी रहे, मैं इसका खून पी जाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं। देख रही हैं आप, मैं नहीं कह रहा था ये पागल है, मैं कह रहा था स्टाफ।
सॉरी डॉक्टर साहब। ठीक है ठीक है। आइंदा भी आप आइए। मैं जा रही हूँ। बच्चा कहाँ है? एक तो पता नहीं ये जो हमारी अम्मा है ना कहाँ रह गई हैं, अभी तक समझ नहीं आ रहा। इतनी टेंशन हो रही है मेरे को, इतनी देर लगा दी। ले तू बड़ा एयरपोर्ट पे खड़ी है हार लेके, जा जाके घर में आराम कर ले, किसी ने रोका तुझे? अपने मशवरे ना अपने पास रख, और बात सुनो, समझा दो अपने इस भाई को वरना पिटेगा मेरे से। क्या हुआ क्या हुआ? ओहो मैं तो उसको लाना ही भूल गया। किसको लेके आता हूँ? ठहरो मैं उसको लेके आता हूँ। अरे रोके यहाँ से, किसको लेके आता हूँ बता पहले। ओ चंगेजी की अगली किस्त को और किसको? अच्छी ते फिट है मुंह तेरा, वो हम समझे पता नहीं किसको लाता है। वो तूने देखी है चंगेजी की माँ, इनकी खाला, वो चंगेजी पे 24 घंटे नजर रखती हैं। मुझ पे तो पहले ही चंगेजी के बाप के कत्ल का मुकदमा चल रहा है। उफ मेरी तौबा, समझ में नहीं आ रहे तुम दोनों क्या बातें लेके बैठ गए हो। ले बैठे कहाँ हैं? हम तो खड़े हैं। रिक्शे की आवाज आई। आवाज आई, अपने हाथ सीधे कर लो। गले में डाल के बैठा हुआ है, गले में। चला तुम तो ऐसे रेसले करा रही हो जैसे वो। हाय अम्मा, आ जाओ अम्मा, मुबारक हो मुबारक हो, मेरी प्यारी अम्मा आ गई। अल्लाह देखो देखो आना। मुबारक हो। हाय अम्मा, तुम मेरी प्यारी अम्मा, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। दादी को ना पहले अंदर ले हाँ आ जाओ अम्मा, हाथ पकड़ो मुझे अपना। कितनी प्यारी लग रही है मेरी अम्मा, लग रही है हज करके आई है, हज हो गई ईमान से। मेरी प्यारी अम्मा, अम्मा तुम आ गई ईमान से, इतनी खुशी हो रही है। इधर तो देखो, मेरी तरफ देखो अपने चश्मे नुमा आंखों से। मैं तुम्हारी छुट्टो पहचानी मेरे को तुम? अम्मा तुम पहचान नहीं रही हो और देख भी नहीं रही हो मेरी तरफ, इधर तो देखो। अच्छा चलो ये बताओ कि वो जो गुड्डो है ना, हमारी प्यारी गुड्डो, वो इसको कहाँ छोड़ के आ गई हो तुम? कहाँ है वो? छोटे पप्पो, गुड्डो पप्पो को डॉक्टर ने वहीं रोक लिया है। अरे तन्नो, जो पागल डॉक्टर से सही नहीं हो रहे ना, उसे गुड्डो सही कर देगी। उसकी सलाहियतों का पता डॉक्टर को चल गया है, इसीलिए उसने रोक लिया। हाँ मगर डॉक्टर कह रहे थे कि उनकी दिमागी हालत दुरुस्त नहीं है, उनका इलाज करना होगा। अरे तन्नो क्या हो गया तुझको, कैसी बातें कर रही है तू? अच्छी खासी तो तू गुड्डो। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की थी, मगर क्या तन्नो, तूने कहीं भी इसको पागल करार तो नहीं दिलवा दिया? हाय अल्लाह, मेरी बहन गुड्डो को क्या होगा? भाभी छुट्टो, वो क्या हो गया, क्यों रो रही हो? वो गुड्डो सब खैरियत से अस्पताल में आ जाएगी। वो चुप के बैठे रहो तुम, वरना तुम्हारा ये बड़ा सा मुंह बट्टे से कुचल दूंगी अगर तुमने कुछ कहा तो। कुछ नहीं होगा, बड़ी सियानी है वो। छुट्टो, इतने दिन के बाद तेरी अम्मा आई हैं, तू ऐसे रोती रहेगी या कुछ उसके खाने पीने का इंतजाम भी करेगी? चल जा, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर। हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो अम्मा, प्यारी अम्मा। देखो मैं तुम्हारे लिए ना अभी ना विस्क का शरबत बना कर लाती हूँ। भाभी पीती थी ना अम्मा, वो क्या चीज़ थी, आलू बुखारे है ना अम्मा। अभी एक गिलास बड़ा सा भर के लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। अरे बात सुन, हाँ एक मेरे लिए भी ले आ। एक मेरे लिए भी। तुम्हारे लिए तो मैं ना मटके के अंदर ड्रिप लगा कर ले आऊंगी, पी लेना। छुट्टो, ज्यादा खट्टा ना कर दियो। अम्मा क्या बात है अम्मा, आप अब तक जाग रही हैं, सोई क्यों नहीं? अरे हाँ तन, नींद नहीं आ रही मेरे को। तू सोचा बिटिया? परेशान लग रही हैं, बताइए ना क्या बात है। परेशानी तो बहुत है, पैसे खत्म हो गए बिटिया। अभी तो नम्मो की फीस भी नहीं गई, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि महीना कैसे गुजरेगा। ठीक कह रही हैं, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तू क्या करेगी तन्नो? जॉब करूंगी अम्मा, और क्या। ना ना, बस रहने दे, कोई ज़रूरत नहीं।
मैं तेरे पे इतना बोझ ना डाल सकूं। इसमें बोझ वाली क्या बात है? जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना अम्मा। मैं ज़ीशान से बात करती हूँ, वो मेरे लिए कोई अच्छी जॉब ढूंढ लेंगे। आप परेशान मत हुआ करें, सब ठीक हो जाएगा। चलें आप सो जाएं प्लीज़ अम्मा। चल ठीक है, अल्लाह वारिस है। आजा मेरे कने लेट जा मेरी बिटिया, आजा। अरे गुड्डू, अरे क्या हो गया तेरे को? ये क्या हाल कर दिया इन्होंने तेरा? चुट्टो, तुम्हारी बहन को पागल खाने वालों ने बड़ी मुश्किल से छोड़ा। ईमान से उन्होंने पागल करार देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। क्या हाल कर दिया कमीनों ने मेरी बहन का। मैं उस डॉक्टर को नहीं छोड़ूंगी, चिकन टिक्के बना के खाऊंगी उसकी हानि तो। क्या चिकन टिक्का पसंद नहीं है? अरे मुबारक को छोटी बहन, खुशखबरी लग रही है मुझे तो, कोई हानि तो। जीवन की चुनरिया में, रंगों की बदरिया में